तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार होम गार्ड में आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, यानी औपबंधिक मेगा सूची का मतलब क्या होता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि औपबंधिक मेगा सूची क्या होता है। तो औपबंधिक मेगा सूची बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले आपका औपबंधिक मेगा सूची यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें मान लीजिए किसी जिला में, बिहार होम गार्ड में मान लीजिए किसी जिला में 100 सीट है, ठीक है। तो 1.5 गुना रिजल्ट देगा, यानी 150 व्यक्तियों का उसमें नाम रहेगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम रहने के बाद उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। तो मतलब कहने का मतलब है फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें 1.5 गुना लड़कों का नाम रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या, तो यहाँ पे औपबंधिक मेगा सूची, यहाँ पे पहले यहाँ से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है औपबंधिक मेगा सूची गृह रक्षक पद के नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता तीनों यहाँ पे प्रतिस्पर्धा यानी ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त हमें कुल अंकों के यहाँ पे आधार पर जिला स्तरीय औपबंधिक मेगा सूची तैयार किया गया, यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इसमें तैयार किया गया है। जैसे हम आपको बताए थे, जैसे गोपालगंज में पिछला जो भर्ती हुआ है, जिसमें 395 व्यक्तियों के नाम है, यानी फाइनल में 395 यहाँ पे सीट था। तो 1.5 गुना रिजल्ट दिया है, तो 596 व्यक्तियों का यहाँ पे नाम दिया गया था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पे सफल हुए अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पे लिखा हुआ है अग्निशामक सेवाएं यहाँ पे 596 अभ्यर्थी औपबंधिक मेगा सूची कोटिवार यहाँ पे जारी की जाएगी, यानी नामांकन के रिक्त पद यहाँ पे 395 है, ठीक है। और 1.5 गुना यहाँ पे जारी किया गया रिजल्ट प्रोविजनल में, इसलिए 1.5 गुना बिहार होम गार्ड में जारी किया जाता है। तो टोटल कितना 596 यहाँ पे लड़कों के यहाँ पे नाम दिए गए थे, ठीक है। तो ये औपबंधिक सूची यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे तैयार किया गया है और किस प्रकार आपको पालन करना है, तो वो देख लीजिए। जब भी ये 2026 में भर्ती हो जाएगा तो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो ये तो पहले देखेगा आपका शारीरिक योग्यता देखेगा, दक्षता परीक्षा यानी 10th और 12th का मार्कशीट के 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का यहाँ पे समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर औपबंधिक मेगा सूची में उच्चतर रखा गया है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 10th 12th में आपका ज़्यादा मार्क्स है और आपका डेट ऑफ बर्थ भी किसी लड़कों से ज़्यादा है, तो औपबंधिक सूची में उसके किसी बी के व्यक्ति के पहले आपका ए व्यक्ति का नाम रहेगा, यानी बी के पहले ए का नाम रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे तैयार किया गया है, ठीक है। यहाँ पे तैयार किया जाता है। और समान अंक प्राप्त करने वाले यहाँ पे लिखा हुआ है समान अंक प्राप्त जन्म तिथि की दक्षता में उच्चतर शिक्षा अर्हता वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर औपबंधिक मेगा सूची में उच्चतर रखा गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और शैक्षिक योग्यता समान होने के दशा में पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हता परीक्षा इंटरमीडिएट समक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के यहाँ पे स्थान औपबंधिक मेगा सूची में उच्चतर रखा गया है। और यहाँ पे उपयुक्त प्रावधान के अधीन के विचार के बाद समानता की दशा में उनके नाम के देवनागरी लिपि के वर्णमाला के अनुसार उनका स्थान औपबंधिक मेगा सूची में उच्चतर रखा गया है। ऐसा मामला इन जिला में प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब गोपालगंज जिले में ऐसा मामला भी प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो औपबंधिक मेगा सूची ऐसे तैयार किया जाता है, अगर आपका समान अंक है और आपका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है तो आपको ऊपर यहाँ पे रखा जाएगा किसी व्यक्ति से। मान लीजिए किसी का रोहित नाम है और किसी का प्रिंस नाम है, तो रोहित का मतलब डेट ऑफ बर्थ मार्क्स आप दोनों का समान है, और प्रिंस का डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है तो प्रिंस को आपके पहले उसका नाम रहेगा। तो ऐसे औपबंधिक मेगा सूची यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऐसे तैयार किया जाता है। और हाँ दोस्तों, ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाता है, ये पांचों यहाँ पे जो हम आपको बताए हैं, 1 नंबर में शारीरिक योग्यता, 2 नंबर में समान प्राप्त और शैक्षिक योग्यता और उपयुक्त प्रावधानों के अधीन ये बताए हैं, और एक 5 नंबर में ये लिखा हुआ है, ये भी आपको पाँचों देखा जाएगा आपका, ठीक है। कि आपका प्रोविजनल मेरिट में ये आपका ऊपर अगर समान अंक या कुछ भी होता है तो पाँचों देखा जाएगा जो जो हम आपको बताए हैं। उसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में किसी व्यक्ति के पहले आपका नाम रहेगा, ठीक है। अगर आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कुछ भी आपको गलत यहाँ पर लगता है कि आपने कभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी होमगार्ड में आपने 15 नंबर मारा था और आपको लगता है कि मेरा 14 नंबर दे दिया है, तो आप आपत्ति भी जाकर कर सकते हैं। आपत्ति करने के यहाँ पे जो 2025 में भर्ती हुआ था उसमें आपका 7 दिन का समय दिया था, ठीक है। 7 दिन के अंदर आप इस हेल्पलाइन नंबर पर जाकर आप आवेदन कर सकते थे, या बिहार होम गार्ड के कार्यालय में जाकर पूछताछ भी कर सकते थे, ईमेल भी कर सकते थे, ठीक है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऐसे जारी किया जाता है, अगर आपको कुछ गलत भी लगता है तो आपत्ति आप औपबंधिक मेगा सूची यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कह सकते हैं, ठीक है।
तो यही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में होता है, जो पहले 1 2 3 4 और 5 हुआ जो देखा जाएगा, उसमें से जो भी आपको कुछ गलत लगा होगा तो आप आपत्ति भी कर सकते हैं, ठीक है। और पाँचों देखा जाता है कि आपका उसमें से कुछ समान अंक या योग्यता और कुछ आप लोगों का सामान आता है तो आपको ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको लगता है कुछ गलत है तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ही जाकर आप सुधार करवा सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है तो उसमें कुछ सुनवाई नहीं होता है। अगर आपको 14 नंबर गलती से दे दिया है, अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप नहीं सुधार करवाते हैं, अगर नहीं पूछते हैं कि मेरा 14 नंबर क्यों दिया गया है, तो वैसा ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है। उसके बाद आपका कोई सुनवाई नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में एक चांस होता है कि अगर आपका कोई मार्क्स मान लीजिए बाई चांस आपका गलत नंबर दे दिया हो, चाराने में कुछ गलत कर दिया हो, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप सुधार करवा सकते हैं। इसलिए आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बिहार होमगार्ड में आपका जारी किया जाता है, ठीक है। तो फाइनल मेरिट में आप कोई सुधार नहीं करवा सकते हैं, तो पहले ही जान लीजिए। अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कितना नंबर है और आपने कितना मारा था। तो नंबर सेम रहेगा और आपको संतुष्टि होगा कि हाँ मैंने इतना ही नंबर मारा था, मेरा इतना ही नंबर है, तो आप आपत्ति मत करवाइएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा 15 में 15 मार्क्स मारे हैं और मेरा 14 13 12 दे दिया है, तो आप आपत्ति करवा सकते हैं, ठीक है। वो 2026 में जब भी वैकेंसी आएगा तो वहाँ पे हेल्प सब कुछ यहाँ पे फिर से यहाँ पे डिटेल्स में जारी किया जाता है, ठीक है। तो टेंशन लेने वाला बात नहीं है। जब भी यहाँ पे भर्ती होगा तो सबसे पहले आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।